मालिक मालिक मेरे अचानक से कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी तो सारी दुनिया ही मेरे मालिक थे। मेरे मालिक कहाँ है, कैसे होंगे? अरे नंदू बस बस, ऐसे रोते नहीं भाई। हरिया भाई तुमसे बहुत प्यार करते थे और तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मालिक कभी आ गए और मैं यहाँ नहीं मिला तो वो फिर से चले जाएंगे ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर लेकर आता हूँ और मैं हरिया भाई को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हरिया भाई के बहुत उपकार है मेरे ऊपर। अचानक से बंसी का सहारा मिलने से नंदू को बहुत हिम्मत मिलती है। क्या क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ करूंगा। अरे तुम पहले खाना तो खा लो, फिर हम साथ में हरिया भाई को ढूंढेंगे। मैं लेकर आता हूँ। नंदू खाना खा लेता है और फिर दोनों मंदिर पहुंचते हैं। आसपास के कई लोग वहां जमा थे। क्या बात है, आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे सुनो भाई, क्या हो गया यहाँ पर? अरे बंसी भाई, सेठ जी ने जो मंदिर में गहने दिए थे ना, वो चोरी हो गए और शक हरिया पर है। ये सुनकर तो नंदू और बंसी के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? भला मेरे मालिक ऐसा क्यों करेंगे? अरे भैया, पुजारी जी ने आखिरी बार हरिया को ही अंधेरी रात में मंदिर में जाते देखा था, और तो और उसके हाथ में भी कुछ था। इसका मतलब तो साफ है कि चोरी हरिया ने ही की है और हरिया अब लापता है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हरिया भाई कितने बुजुर्ग हैं और कब से गांव में रह रहे हैं, तुम लोग जानते नहीं हो क्या? वो क्यों चोरी करने लगे? तुम्हें उन पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। अरे वो तो बेचारे खुद किसी मुसीबत में मालूम हो रहे हैं और तुम लोग ऐसी बातें करते हो। अब ये मैं नहीं, ये सारा गांव कह रहा है बंसी। लगता है गहनों का खजाना देखकर हरिया की नीयत फिसल गई। सेठ जी भी बड़े गुस्से में हैं और चारों तरफ हरिया की तलाश करवा रहे हैं। अपने ईमानदार मालिक पर ऐसे चोरी के आरोप सुनकर नंदू बहुत दुखी होता है। नंदू वापस अपने घर चला जाता है और बंसी भी उसके पीछे पीछे आता है। तुम दुखी मत हो नंदू, मुझे पता है हरिया भाई चोरी नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे ये सब गांव वाले मूर्ख हैं, मूर्ख, कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नंदू उदास होकर कुछ सोच रहा था कि तभी बंसी की नजर उसके गले में लटकी तीसरी चाबी पर पड़ती है। अरे नंदू, ये तेरे गले में ये चाबी कैसी है? ये चाबी पता नहीं, सुबह से मेरे गले में थी। ध्यान से इस चाबी को देख नंदू। क्या तुमने इस चाबी को पहले कभी देखा है क्या? देख, इस पर मिट्टी भी लगी हुई है। नंदू बहुत ध्यान से चाबी को देखता है और फिर एकदम से भागकर घर के अंदर जाता है। अरे, यहाँ एक बक्सा रखा था और ये चाबी उसी बक्से की है। और बक्सा अब गायब है और चाबी पर ये देख मिट्टी लगी हुई है। नंदू, जरूर हरिया भाई ये सुराग तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं। ये चाबी ही हमें हरिया भाई तक पहुंचा सकती है। नंदू गहरी सोच में डूब जाता है और अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जोर से चिल्लाता है, जंगल जंगल जंगल। क्या मतलब? क्या जंगल? क्या ये इस चाबी पर जो ये लाल मिट्टी लगी है ना, ये जंगल में मिलती है। इसका मतलब मालिक ने बक्सा जंगल में रखा है और फिर वापस आकर चाबी मेरे गले में टांग दी। आहा, शाबाश। तो फिर हरिया भाई का पता लगाने के लिए हमें जंगल चलना पड़ेगा। चलो। बंसी और नंदू भागते भागते जंगल जा पहुंचते हैं। ए नंदू, ये जंगल तो बहुत बड़ा है रे, कहाँ ढूंढेंगे हम वो बक्सा?
चिंता मत करो बंसी भाई, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानता हूँ। बचपन से मालिक के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ और ये मिट्टी उसी जगह की है जहाँ से मेरे मालिक हरी ताजी घास लाते हैं। वो जगह अंदर घने जंगल में है। मेरे पीछे पीछे आओ। बंसी नंदू के पीछे पीछे जाता है और थोड़ी दूर जाने पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ खोदा हुआ सा निशान नजर आता है। वो देखो, यहाँ की मिट्टी बाकी जगह से अलग है, जैसे ताजा खुदाई हुई है। लगता है हो न हो यहीं पे कुछ दबाया गया है। बहुत बढ़िया, देर किस बात की है, चलो खोदते हैं। बंसी मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत पुराना बक्सा नजर आता है जो मिट्टी से सना हुआ था। यही है मेरे मालिक का बक्सा। रुको, मैं इसको खोलता हूँ। अब सच्चाई सामने आएगी और हरिया भाई का पता लगेगा। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बक्से के अंदर गहनों का खजाना था। अरे बाप रे बाप, हे नंदू, इसमें तो गहने हैं, और ये तो वही गहने हैं जो सेठ ने मंदिर में दान किए थे। लेकिन ये यहाँ कैसे आए? तो बंसी भाई, तो क्या मालिक ने सच में चोरी की है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फालतू की बातें मत कर नंदू। हरिया भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर इसके पीछे कोई राज है। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट होती है। लगता है झाड़ियों में कोई है। कौन है वहाँ? कौन है? बाहर निकलो। कौन है वहाँ पे? धीरे धीरे झाड़ियों से एक कमजोर थका हुआ इंसान बाहर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि हरिया ही था। 3 दिन से वो खुद को बचाने के लिए जंगल में ही छुपा हुआ था। मालिक, आप? अरे आप ठीक तो है ना? कहाँ चले गए थे आप? अरे रे, मैं कितना घबरा गया था। मालिक, कैसे हैं आप? हाँ नंदू, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बता कर नहीं आ पाया। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं क्या करता। मालिक, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और आप यहाँ जंगल में छुपे हुए थे। मुझे पता था नंदू कि तू मुझे ढूंढ निकालेगा, इसीलिए वो तीसरी चाबी तेरे गले में डाल दी थी और सुराग छोड़ दिया था। लेकिन हरिया